में मुझे एक चीज से जो समझने में दिक्कत आती है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि इंक्लूजन है, इंक्लूजन होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम समाज से दूर ले जाकर एक रेजिडेंशियल सेटअप बनाते हैं, एक सिर्फ उन्हीं लोगों का एक गांव बसा लेते हैं। तो वो इंक्लूजन कहाँ हुआ? हम तो इंक्लूजन के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट धारा में जा रहे हैं। हम जब तक 18 साल तक हम लड़ाई लड़ते हैं मेन स्ट्रीम में, मेरा बच्चा जाना चाहिए, वो ये करना चाहिए, उसको सब कुछ ये मिलना चाहिए, और आफ्टर दैट फिर हम एक अलग कोने में जाके किसी एक जगह पे जाके बस जाते हैं। उस समय उस पूरे जो लोकेलिटी है उसका लोकल पीपल से कोई कनेक्ट नहीं रहता, उसके अंदर रहने वालों का नहीं होता, ना बाहर वालों का उनसे कनेक्ट होता है। ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होगा तो पेड सर्विस प्रोवाइडर्स का होगा, जो आएंगे वहां पे काम करेंगे और चले जाएंगे। पर एक जो सामाजिक कनेक्ट होता है, जो सोशल कनेक्ट होता है, वो मिस होता है। तो ये सब सोच कर ही जब हमने हाँ आई थिंक 2015 में हमने जब ये सोचा था और इस पे विचार किया था, तो हमने इसीलिए वहां पर 14-15 में हमने ये जमीनें ली। और पवन जैन जी आपका सवाल जरूर लेंगे। और ये सोचा कि हम दुनिया के बीच में ही रहेंगे, हम दुनिया से अलग जाके नहीं रहेंगे। अगर 5 पेरेंट भी हैं और 5 पेरेंट ये घर बनाते हैं तो 10-50 लोगों का भला हो सकता है। 50 लोग इसी दुनिया मतलब इसी समाज का हिस्सा बन के रह सकते हैं। तो हमने ये सोच के लिया, और हम 7 पेरेंट्स ने, शायद 7 या 8 पेरेंट्स ने उस समय जमीन ली। और एक एक घर में अगर 4-4 यंग एडल्ट्स भी रहेंगे और एक उनका खुद का, तो 5 लोग अगर रह रहे हैं तो हम 30-35 लोगों तक को सर्विस दे सकते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हमें कोई बहुत बड़ा सेटअप खड़ा करना है। हम इस छोटे से सेटअप को ही चाहते हैं कि सब लोग रेप्लिकेट कर पाए। हम एक ऐसा सेटअप क्रिएट कर पाए जिसको लोग रेप्लिकेट कर पाए, जिसको लोग अपने अपनी जगहों पे जहां भी वो रह रहे हैं अपने आसपास वही एक दुनिया क्रिएट कर पाए। विद इन दैट दुनिया, हम दुनिया में हैं, दुनिया से अलग नहीं है। तो ये सोच के साथ हमारा वो है। आपके जो भी सवाल है वो डेफिनेटली अनुराग विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर। आई विल ऑल्सो ऐड, क्योंकि बेसिकली मेजरली जो प्रोजेक्ट इतने सालों से रन कर रहा है वो अनुराग और गरिमा जी की मेहनत की वजह से ही है। हम लोग तो जितने भी गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स हैं, हम लोग जो भी जैसे भी सहयोग होता है करते हैं, फ्रंट डोर से तो वही लीड कर रहे हैं। तो पर मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी जहां भी मेरे को आंसर देना होगा। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि क्यों सोसाइटी के बीच में। और अगर ये हमें समझ है तो हम इस प्रोजेक्ट से जरूर जुड़ना चाहेंगे। हालांकि मैं भी एक उनमें से हूँ जिसने अभी तक प्लॉट नहीं लिया है, पर हाँ नियर फ्यूचर में मैं लेने वाली हूँ। पर अभी तक मैंने भी नहीं लिया है, और उस समय शायद मैं नहीं ले सकती थी। पर अभी मुझे वापस जब भी आऊंगी अपने काम से निपट के, जो जो जिम्मेदारी यहाँ उठाई है उसको पूरा करके, तो डेफिनेटली आई विल बी वन ऑफ द पर्सन हु विल बाय द प्लॉट। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार अनुराग जी। हाँ पहली बात तो ये कि मतलब ये जो सोच है इस प्रोजेक्ट की, ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मैंने अपने अर्ली डेज में कहीं आज से 10-12 साल पहले सुना था कि कुछ जगह पे इस तरह के, शायद एक हैदराबाद में भी काफ़ी बड़ा इस तरह का प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हुआ था उस समय। अभी चल रहा होगा, मुझे उसका अपडेट नहीं है। लेकिन मतलब जयपुर जैसी जगह में पर्टिकुलरली नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री अगर हम एक ऐसा सेटअप कर पाते हैं तो नथिंग लाइक दैट, बहुत ही बढ़िया है। और मुझे ये भी ध्यान है क्योंकि मैं भी बहुत अर्ली मीटिंग्स जो इसकी हुई थी 2010, 11, 12 के आसपास, उनमें कुछ मीटिंग्स में मैं भी एसोसिएटेड रहा था। और उसके बाद मैं बाहर चला गया, इसलिए ज़्यादा एसोसिएट रह नहीं पाया। मुझे ये भी ध्यान है कि शायद अनुराग जी ने अपना बॉम्बे में जो भी काम था सर्विस वगैरह छोड़ करके और फिर वो जयपुर आकर के इस प्रोजेक्ट में लगे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है ये, और बहुत ही मतलब वास्तव में ज़रूरत है सोसाइटी को इसकी। मेरा जो इसमें सवाल है सर, वो मेरा ये था कि जैसे उस समय जब प्लॉट परचेज करने की बात हो रही थी तो मैं भी उस समय खैर सोच नहीं पाया, ले नहीं पाया प्लॉट। और ऐसे बहुत से पेरेंट्स और भी होंगे जो जब ये प्रोजेक्ट सामने आएगा या जब प्रोजेक्ट ये फुल फ्लेज वर्क करने लगेगा तो उन लोगों को लगेगा कि हम भी इस प्रोजेक्ट में मेंबर बने, या हमारा बच्चा भी, हम अपने बच्चों को भी यहाँ रख सकें, भेज सकें। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो शायद प्लॉट परचेज करने की कैपेसिटी में नहीं होंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए भी क्या हम इसमें कुछ प्रोविजन रख रहे हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। कैन आई आंसर दिस? जी शैल आई आंसर
हाँ, सो देखिए, जो प्लॉट खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट खरीदा है, आप उसके फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, आपका बेटा आपके साथ रह रहा है या बेटी जो भी है, और नीचे का जो फ्लोर है वो आपने संस्था को दिया है, उसमें उन्हीं लोगों के बच्चे रहेंगे जो वहां पे प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं। आज मेरे पास प्लॉट नहीं है, तो कल को जब यहाँ बिल्डिंग बनेगी, मान लीजिए मैं अपना बेटा वहां भेजना चाहती हूँ, तो वो नीचे वाले फ्लोर पे उन लोगों के साथ रहेगा विद दैट फीस एंड वॉट एवर द जो जो भी अनुराग जी ने जो हमें फंडिंग का बताया वो सब करके, और वो वहां रहेगा। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको प्लॉट खरीदना है, पर जो लोग खरीद सकते हैं वो जरूर खरीदे, क्योंकि जितना सेटअप फिर उसी हिसाब से बढ़ता चला जाए। दैट इज ओके। सेकेंडली जो मेरा मैं खुद अभी जहाँ रह रहा हूँ वो भी मंगलम का, ये जो मंगलम ग्रैंड सिटी है उसके बिल्कुल बैक साइड में जो कॉलोनी है मंगलम आंगन प्राइम, मैं उसमें रह रहा हूँ। और शायद इनकी प्लानिंग में भी ऐसा है कि हमारे यहाँ से एक रोड सीधी अजमेर रोड को निकलेगी, जो मंगलम ग्रांड सिटी होते हुए अजमेर रोड को टच करेगी। तो क्या मतलब मेरा जो मकान मंगलम आंगन प्राइम में है वो भी किसी रूप में इस प्रोजेक्ट का फिर हिस्सा बनने की स्थिति में होगा? हाँ वाई बिल्कुल। नॉट, वाई नॉट। बिल्कुल होगा, और ये प्रोजेक्ट का बन सकता है हिस्सा, क्योंकि आपको थोड़ा अपना उसमें अपना जो तरीके से आपने प्रॉपर्टी को लिया है, जो भी किया है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कराना पड़ेगा। वो पॉसिबल है, और ये हम चाहते हैं कि आप जो लोगों ने लिया है वो पार्ट बने, क्योंकि फाइनली इट इज अ कम्युनिटी क्लस्टर्ड अराउंड दिस, दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। इतना बड़ा लंबा सा प्लॉट खींच के एक साथ नहीं रह सकते, तो दे आर क्लस्टर्ड अराउंड वन एरिया। दैट इज वेरी गुड। इनफैक्ट आप वहीं पे वहां पर भी कुछ लोग पेरेंट्स ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सबको एकदम अगल बगल रहना है, वो बिल्कुल सही बात है। हम तो विद इन द कम्युनिटी थोड़ी थोड़ी दूरी पे सब लोग रहे, तभी तभी तो हम कम्युनिटी का हिस्सा हैं। अदरवाइज हम कम्युनिटी का हिस्सा कैसे होंगे? और रही जी जी। बात अनुराग जी कह रहे हैं, हम लोग एक यूनिवर्सल डिजाइन को दिमाग में लेके चल रहे हैं, ताकि किसी की भी कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, जो एडल्ट्स विद डिसेबिलिटी हमारे साथ रहने वाले हैं, उनका एक उनकी मोस्ट ऑफ द पीपल की नीड्स उसमें मेट हो जाए। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं उनके लिए बाधा ना बने। तो वो सब सोच के हम कह रहे हैं कि सबके घरों में एक यूनिवर्सल डिजाइनिंग होगी। और दूसरा, खाली उस वहां रहने वालों के लिए नहीं, जो लोग आएंगे जाएंगे, ऐसा थोड़ी है आपके घर में मेरा बच्चा भी आएगा, आपका बच्चा मेरे घर में भी आएगा। सो उस तरीके से भी डिजाइनिंग को दिमाग में रखे कि डिजाइनिंग उस तरीके की हो। सो दैट इज व्हाट ओनली यू हैव टू डू। यू आर ऑलरेडी, मतलब यू आप, मैं तो आपको कहूंगी आप तो ऑलरेडी पार्ट बन गए। जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, बहुत थैंक अच्छा। यू अनुराग जी। आकाश जी आपका कुछ सवाल है, आपने कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आकाश जी, आकाश तनेजा जी। हेलो। जी। हाँ जी, अभी सुनाई दे रहे हैं? हाँ हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मेरा बेटा है, ही विल बी 36 इन फरवरी। वो अपने काम में इंडिपेंडेंट है, और उसका आईक्यू लेवल जो है बॉर्डर लाइन है। हाँ। सब पेरेंट्स जिस उद्देश्य के लिए आपने आज मीटिंग की, वही उद्देश्य मतलब सबका होता है कि हमारे बाद क्या होगा। मैं भी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, और मेरी वाइफ जो है वो स्कूल में टीचर थी, वो भी रिटायर होगी। तो बिटिया की शादी होगी तो बेटा ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि हमारा मकान दिल्ली में है, हम शिफ्ट नहीं कर सकते, अगर हम बेटे को वहां पर रखें तो मतलब ये अपार्टमेंट वाली बात नहीं कर रहा या प्लाट लेने वाली बात, तो हमारे को कितना खर्च देना पड़ेगा पर मंथ अप्रोक्सीमेटली? तो अभी आपने जैसा पीपीटी देखा था उसमें 30,000 रुपीज फीस है, दैट इज एक्सक्लूडिंग एनी कंज्यूमेबल मेडिसिन और एनी अदर हाई डिपेंडेंसी एक्सपेंसेस। तो वो 30,000 है जो हमारा मंगलम ग्रैंड का है। और अच्छा। रंगोली में जो ऑलरेडी चल रहा है उसका 23,000 है। दोनों में कॉस्ट में अंतर वजह यही है कि ये एक बहुत ही ऑलरेडी डेवलप्ड एंड सैचुरेटेड सोसाइटी है, जहाँ पे हमें अरेंज करने में ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता कोई भी फैसिलिटीज को। वहां पे सारी फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी अलग रहती है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडिशनल कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे काफी चीजें डेवलप करेंगे हम, जो कि अपनी कॉस्टिंग आएगी। यहाँ पे अपनी कॉस्टिंग नहीं आती, जो सोसाइटी है उसकी कॉस्टिंग पे कवर हो जाता है। जो जिस प्रोजेक्ट सिर्फ 2 साल के लिए है जो रंगोली का है, क्योंकि रंगोली में हमने पायलट प्रोजेक्ट चला के देखा कि क्या हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। हम जो सोच ले रहे हैं उसको पहले एक छोटे लेवल पे चला के देखने की जरूरत थी, इसलिए भी ये करा गया था।
तो यहाँ पर अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अलग से अनुराग जी से बात कर सकते हैं। और अगर सीधे मंगलम ग्रांट का है तो उसके लिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मई में कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पर मेरा तो ये था कि जैसे हम शिफ्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेटे को ही छोड़ेंगे, तो 23 और 30 में फर्क क्या है दोनों में? रंगोली गार्डन जो अभी है यहाँ पे अगर अभी तुरंत भेजना चालू करते हैं तो यहाँ का है जो कि 2 साल के अंदर ही वाइंड अप हो जाएगा और मंगलम ग्रैंड में शिफ्ट हो जाएगा। उस टाइम पे 30,000 रुपीज फीस होगी, बस यही फर्क है। पर अभी 23,000 में कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, पर उसमें मतलब ये सब चीजें इंक्लूडेड है, रहना, खाना पीना, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेनिंग देना, सब कुछ इंक्लूडेड है। केवल एक कंज्यूमेबल इंक्लूडेड नहीं है, दैट मींस साबुन, पेस्ट, ये सब, या फिर कोई मेडिसिन एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूडेड नहीं। मेडिसिन पर नहीं है। अगर मेडिसिन पर होगा तो हम उसके लिए खर्चा देंगे, मतलब उसमें, क्योंकि वो मेरे ऑफिस की तरफ से, मतलब उसका वो सारा वो मेरे पर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी कोई मेडिसिन पर नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो आप कंज्यूमेबल है वो ठीक है, हम उसकी कास्ट या हम कंज्यूमेबल आपको दे सकते हैं। अच्छा, तो मतलब तब 23,000 में हो सकता है। हाँ। अच्छा, तो अभी उस 23,000 में आपके पास कितने बच्चे हैं अभी? अभी 2 है, थर्ड आने वाला है और अच्छा, फोर्थ हो सकता है नेक्स्ट मंथ आ जाए। तो बात ये राइट नाउ जो प्रोजेक्ट है उसमें 4 की कैपेसिटी है। हम 6 तक एक्सटेंड करने की सोच सकते हैं, 6 तक हम सोच सकते हैं। हमारे पास जो एक ट्रेनी है, आई एम सॉरी, आई एम requesting everyone stop calling them बच्चा, because they are not बच्चास, they are adults। बेटी है, बच्चा नहीं है, राइट। सो हमारे जितने भी ट्रेनीज हैं, अभी 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तीसरा मंडे से ज्वाइन कर रहा है, चौथा शायद नियर फ्यूचर फरवरी मार्च में आ जाएगा। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अभी आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको अनुराग जी से अलग से पूरी डिटेल ले लेनी चाहिए, क्योंकि 6 से ज्यादा हम रंगोली में नहीं कर पाएंगे और मंगलम ग्रांट शुरू करने में ये पूरा साल लग जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी हम मई में शुरू करेंगे, दिसंबर जनवरी तक कंस्ट्रक्शन पूरा होगा और हमारी शिफ्टिंग का प्लान यह है कि हम उसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल तक वहां पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, थैंक यू। गोयल जी, आपका क्वेश्चन दोपहर में आया क्या? हाँ, मैं बस थोड़ी 2-3 चीजें आपसे छोटी छोटी मुझे पूछनी थी। मैं बोल सकता हूँ सर आपसे? हाँ, आपका चेहरा नहीं दिख रहा इसलिए बोल रहा था मैं। जी जी सर, जी। हाँ सर, मेरा चेहरा दिख रहा है ना आपको? हाँ, मैं छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन थे मेरे। एक तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, ओवरऑल मुझे लग रहा है अब तक एक अलग तरह से सोच रहे हैं आप। और दूसरा, मैं जो इंक्लूसिवनेस की मैडम ने बात की या सभी लोग बात करते हैं, मेरा इसमें कंसर्न है कि जो कॉमन फैसिलिटीज रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरलाइज स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की, जो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे विद ऑल कम्युनिटी लिविंग? देखिए, ये जो हमारा एक्सपीरियंस रंगोली गार्डन का रहा है, इसने काफी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। जो आपका क्वेश्चन है मेरा भी था क्वेश्चन कि नहीं, वहां पे जिम में जाने पे दिक्कत तो नहीं होगी, स्विमिंग पे दिक्कत तो नहीं होगी, या साइकिलिंग स्केटिंग ट्रैक में जाएंगे दिक्कत तो नहीं होगी। मैं बताता हूँ, दिक्कत होती है लेकिन लोग एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं। बिलियर्ड, आपने भी वीडियो अगर देखा हुआ तो बिलियर्ड खेलते हुए वीडियो है, वीडियो जहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, खासकर यंगर जनरेशन, छोटे जो बच्चे होते हैं वो जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो अपनी माँ बाप को एक्सेप्ट कराते हैं कि देखो ये हो रहा है, ये है ऐसे लोग दुनिया में। तो स्विमिंग पूल में मेरा बच्चा हाइपर हुआ एक दिन, तो 2-3 लेडीज ने ऑब्जेक्शन किया वहां का स्विमिंग पूल कोच से कि ये क्यों यहाँ पे ऐसा है, और उनका था कि भाई शुशु ना कर दे उसमें। किया। दिस इज ओनली वन इंस्टेंस आउट ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस। मैं तो काफी सीख रहा हूँ, लेकिन जो रेगुलर स्विमिंग पूल में जाना हुआ था जब हमने रेजिडेंशियल चालू किया, तब से मेरे जो वत्सल है वो भी स्विमिंग पूल जा, वो थोड़ा हाइपर जब पानी देखता खुशी के मारे। तो ये चीजें हुई थी। दूसरा से जिम में जाते हैं तो जिम में चीजें अगर खाली रहे, इक्विपमेंट्स खाली रहे, तो हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके लिए आसान रहता है। तो मैं उसी टाइम पर जाना प्रेफर करता हूँ जब वो थोड़ा कम भीड़ रहती है। जब भीड़ रहती है तो आप खुद ही एक न्यूरोटिपिकल पर्सन, हमें भी दिक्कतें रहती हैं,
उनको भी रहेगी, उनको तो और ज्यादा रहेगी, वो समझ नहीं पाएंगे। तो ऑब्जेक्शन मतलब मेरे पास नहीं है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्ट है। मेरा ये था अभी अनुराग जी कि अभी तो आपके पास काफी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट काफी कम है। अभी जो मैडम और कॉन्सेप्ट है कि लोग बढ़ते जाएंगे, आप नए नए प्लॉट लेते जाएंगे, लोग बनाते जाएंगे, नंबर्स बढ़ेंगे, तो और फैसिलिटीज तो उतनी है कॉमन सब लोगों के लिए, फैसिलिटी जो भी रहेंगी उस पर्टिकुलर गार्डन में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, बट जस्ट इट इज माय जस्ट इट इज। यहाँ पे आपने शायद पूरा प्रोजेक्ट में कुछ चीजें मिस हो गई होंगी, मैं बताता हूँ। जो जहाँ अभी हम ने कॉमन फैसिलिटीज रंगोली गार्डन ने खुद प्रोवाइड करी है, जहाँ पे सारे लोग आते हैं, वहां पे 1000 स्क्वायर यार्ड में हमारी कॉमन फैसिलिटीज रहेंगी जो हम डेवलप करेंगे, वो हमारे लिए रिजर्व है। वहां पे नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं, ये हमारा प्रेरोगेटिव रहेगा कि वेदर वी अलाउ देम और नॉट, डिपेंड्स ऑन देयर एक्सेप्टेबिलिटी लेवल, लेकिन वो हमारे लिए फ्री रहेगा। अच्छा, दूसरा चलो खैर, ये तो खैर डेफिनेटली आप जब रहते हैं तो धीमी धीमी चीजें थोड़ी सी बढ़ती हैं आगे और सॉल्व होती हैं। मैं दूसरा बोल रहा था कि अभी आपका जो आपका मैंने फाइनेंशियल मॉडल देखा, it seems almost 70 lakhs for the plot and the construction and remaining 12,000 per month extra after 30,000 minus 18, because 18,000 is your rental amount. Am I right? Yes. ये है ना कॉन्सेप्ट आपका? हाँ। है ना? अब तो मतलब ये कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ का सीआर का एक, आप अगर पेरेंट अपना पूल बना लें तो दे विल बी कंफर्टेबल, मतलब जो मुझे लग रहा है। हाँ देखिए, कुछ चीजें तो हमें जब भी हमारे पास ऐसे चैलेंज आते हैं तो हम तभी से चालू कर देते हैं करना। हाँ मतलब वही ये मतलब कह रहा है ये सपोज अच्छा, दूसरा आपने एक चीज बताई, आपने 30,000 जो है ना, आपका अगर आप इन्फ्लेशन मान लें 6%, 5% का, तो आपका हर ईयर आपकी फीस बढ़ेगी भी आपको। हाउ यू विल कीप दैट कांस्टेंट? राइट, तो फीस जो बढ़ेगी और रेंटल भी बढ़ेगा, तो दैट इज इन्फ्लेशन प्रूफ्ड अगेन। वही बोल रहा हूँ ना मैं। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप, मतलब उसको आप, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 12,000 ही खर्चा रहेगा उसके बाद। मैं बता रहा हूँ, जब फीस बढ़ती है तो रेंटल भी बढ़ेगा ना, इन्फ्लेशन तो उधर भी होगा उधर भी होगा। सर रेंटल का मैं कहता हूँ, ये स्कूल की फीस भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको आपके जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो एम्प्लॉयज की सैलरी, वो मैनेज करना पड़ता है। देखिए रेंट का बढ़ना नहीं बढ़ना वो बड़ी बात नहीं, कोई भी आदमी किराएदार खाली फिर सकता है, बोले साहब मैं नहीं बढ़ाऊंगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन बच्चे को तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको और एक वर्कआउट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैंने 4 साल की वर्किंग करी है, उसके बाद ये डिराइव किया है। पहला चीज ये है। दूसरा, 30,000 बहुत छोटा अमाउंट है। अगर मैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम को देखें तो खर्चे पर स्टूडेंट लगभग 50 से 60,000 रुपए आते हैं। यही एब्सोल्युटली यही मैं बोल रहा हूँ। ये जो बाकी कंपनसेट कहाँ से होता है, तो हमारा जो अप्रोच ऑडियम सोसाइटी का एक ट्रेड और डेवलप हो रहा है, विच इज ए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, which is being supported by my friends in all across world. They are trying to support that digitally support that training module, which will keep on giving a regular revenue to the approach audience society. That is how I'm able to keep fees so low and quality of training so high. आज भी अगर मैं बताता हूँ, थोड़ा फिनिश कर दूं, आज भी मैं बताता हूँ, पर मंथ मेरे आज को सेंटर चलाने में काफी फंड रेज करना पड़ता है, मगर मैं क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग को कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा हूँ। आपने अगर वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो इवन जो हाथ धोने का भी ट्रेनिंग के लिए 2 लोग लगे हैं, हाथ धोने के लिए 2 लोग कैमरा से खींच रहे हैं फोटो वीडियो, क्योंकि हमें तो रोज रिपोर्ट चाहिए। हर दिन तो मैं सब पे सर पे नहीं खड़ा रहूंगा, मुझे रोज रिपोर्ट चाहिए, किसके किसके साथ, उसका ट्रैकिंग शीट सब चाहिए। तो उसके लिए 2 लोग लगे हुए हैं, या फिर आप सिंपल देख लें, आपके सामने में भी 1 या 2 लोग लगे, एक कैमरे से कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या सब्जी बनाने में भी लगे हुए हैं। तो ये तो रहेगा ही रेशियो ऑफ, अगर आप अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको रिसोर्सफुल पर्सन बनाना चाहते हैं अपने ही लव्ड वन को, तो आपका टीचर एजुकेटर वर्सेस या रिसोर्स पर्सन वर्सेस ये रेशियो बहुत ही खराब होता है। नॉर्मल स्कूल में 8:1 होता है। मैं सर बिल्कुल मैं यही चाह रहा था कि मिस्टर गोयल जस्ट वांटेड टू ऐड मोर थिंग। आपने एक चीज और ध्यान से मतलब एक चीज पे जिसपे हमारा फोकस है वो ये है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। विल बी अर्निंग फॉर हिमसेल्फ, he will be an earning member, and that is also a revenue generation.
राइट। सो रेवेन्यू जनरेशन और मोटो रेवेन्यू जनरेशन संस्था का है ही नहीं। संस्था का मोटो है सेल्फ रिलायंट संस्था हो जाए, डेफिनेटली डोनेशंस पे भी निर्भर रहना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन ये चूंकि अगेन अगेन वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, ये सब कुछ हमने बहुत सब जितने भी गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स हैं और फाउंडर मेंबर्स हैं स्पेशली, उन्होंने बहुत सोच विचार करके बनाया। पर आपका सजेशन वेल टेकन है, वी विल डेफिनेटली रीवर्क ऑन इट और वी विल सी कि अगर हमें इसको डालना है तो हम कैसे डालेंगे एंड हाउ वी विल इम्प्लीमेंट इट इन द फ्यूचर। मेरा मतलब ये मैडम की बच्चों की फैसिलिटीज कम नहीं होनी चाहिए, मतलब वो हमको देखें ना कि उनकी फैसिलिटीज और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा एक उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, पैसे की कमी ना आए। yes, you are right. मैं बोला था कि सपोज पेरेंट इज नो मोर, सपोज अभी आपने कहा कि तो उसने अपना मकान बना के दे दिया, उसके बाद उसका जो भी एक्स्ट्रा देना बच्चे के लिए, हाउ वी विल मैनेज, आई विल से वी विल मैनेज, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दैट सेम कम्युनिटी। उस केस में कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? काइंडली म्यूट योरसेल्फ। चप्पल पहनो तो सही। अरे ऊपर आ रहे हो क्या तुम लोग? मैं सबको म्यूट कर दिया है, तो आप गोयल जी आप दोबारा अनम्यूट कर लीजिएगा। जो भी रेवेन्यू आएगा, अभी हमने इसमें टोटल ये सब नहीं जोड़ा है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बिक रहे हैं, उसका जो रेवेन्यू आ रहा है। हमारा जो आज यहाँ पे सेंटर चल रहा है 6 किलोमीटर दूर रंगोली गार्डन से, वहां पे मैं रेवेन्यू मार्केट से ला रहा हूँ। प्रोडक्ट जो अलग अलग काना जैसे रेस्टोरेंट है, जैसे वहां पे दिल्ली में आप देखेंगे अपना कौन सा बीकानेरी होता है, वैसे ही इसमें वहां पे काना है जयपुर में, तो उनके से भी टाइप हो रहा है। आज हमारे डायरी मेकिंग का काम है, जो भी जल्दी से स्लाइड चली गई थी, सब लोग देख नहीं पाए थे, कुलदीप जी उसको अरेंज कर रहे हैं। तो जो हमारा इतनी बड़ी गवर्निंग बॉडी मेंबर टीम है, वो डिफरेंट ट्रेड से है एक्सपर्ट, जिनका काम है बिजनेस बनाना अपने ट्रेड में ही, तो वो तो हमारे लिए तो बहुत आसान काम हो जाएगा उनके साथ जुड़ करके। तो ऐसे ही यंग जनरेशन हमेशा ही आएंगे और हम यही करते रहेंगे, ट्रांसफर this thing authority to them as soon as they develop themselves. गोयल जी, जैसे मैंने कहा ना, रेवेन्यू जनरेशन वो व्यक्ति खुद करने लगेगा अपने लिए। जी 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 पेरेंट्स से जो हम एक 10 लाख रुपीस ले रहे हैं, उसका एक वो भी तो आएगा, वो एफडी में जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी 10 लाख ना आएगा ना, तो वहां से भी पैसा आएगा, प्लस वो रेवेन्यू जनरेशन अपने लिए करेगा। ठीक है ठीक है ठीक, तो दोनों बातें चलेगी। ऐसा बहुत रेयर होगा कि कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर पाएगा अपने लिए। ऐसे भी है, हाई सपोर्ट नीड स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हम आउट ऑफ दिस प्लेस नहीं रखेंगे, तो उन हाई सपोर्ट नीड्स के लिए हम थोड़ा डिफरेंटली प्लान करेंगे। जैसे कि हमने कहा ना, हाई सपोर्ट नीड का कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, तो वो उस तरीके से आएगा। पर ज्यादातर लोग, अगर मैं 100 में से ये मानूं तो 85 से 90 लोग ये काम कर लेंगे। केवल 10 ही लोग होंगे जिनको, जो शायद अपने लिए रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर पाए। वो 10 लोग विल बी वेल टेकन केयर बाय द सिस्टम इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरा श्रीवास्तव जी, अभी आपने यू हैव गॉट द एटीजी इनकम टैक्स रिबेट ना? मैं बोल रहा हूँ इसका तो शायद ये होता ना कि यू विल हैव टू शो कि सम पुअर स्टूडेंट और सम नीडी पीपल आर आल्सो, ऐसा कुछ है इसमें क्या? ऐसा कुछ क्लॉज तो नहीं है इसमें? नहीं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं, इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। नहीं, ऐसा तो आपको नहीं हमको सपोर्ट करना पड़े किसी, हम सब नहीं लेते हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, इतना जस्ट मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और बीच में मैं तो आपके टच में रहता हूँ, जो भी होगा जरूर करूंगा, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू विजिट, और आई होप कि आई विल विजिट शॉर्टली। यस यस, और सबको मैं अपने चैट बॉक्स में डाल देता हूँ लिंक, अपने इसका जो संस्था का मेंबर बनने के लिए लिंक। मैं आई विल इनवाइट एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। और जो संस्था का मेंबर बनने के लिए उसमें एक फॉर्म है जिसको भरें और उसको डालें। मैं लिंक डाल देता हूँ जी। आपका कुछ सवाल है पवन जी? हाँ सर, अनुराग जी, वो एक्चुअली जो मैंने जब हैंड रेज किया था उसके बाद एक सवाल का जवाब तो अर्पिता मैडम ने दे दिया है कि जो 10 लाख का जो डिपॉजिट रहेगा, दैट मतलब उसका जो इंटरेस्ट कैरी करेगा वो भी संस्था को मिलता रहेगा टुवार्ड्स, मतलब उस खर्चों और उसके। तो मैं दो छोटी छोटी चीजें और पूछना चाह रहा था सर, कि एक तो ये जो अभी हमारा जो रंगोली गार्डन में चल रहा है, क्या वहाँ के लिए भी अभी 10 लाख ही डिपॉजिट हमने रखा हुआ है? दैट इज नंबर 1। और दूसरा, जो जैसे गोयल साहब ने बताया ना सर, वो मतलब आप भी मान ही रहे हो कि वो बहुत वैलिड पॉइंट है
कि जो भी हम एक्सपेंसेस का भी प्रोविजन कर रहे हैं उसको निश्चित रूप से हमें बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब हम इस पर विचार कर सकते हैं कि हम इनिशियल लेवल पे ही उसमें एक सर्टेन मिनिमम परसेंटेज राइज का क्लॉज डाल दें कि भाई ये जो अमाउंट है 30,000 वो एक साल या हर एवरी 1 ईयर या एवरी 2 ईयर वो इतना परसेंट मिनिमम राइज होगा, और उसको आगे इससे भी लिंक कर सकते हैं कि यदि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो उसको रिविजिट किया जाएगा। वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन पवन जी। जो हमारा एग्रीमेंट है रंगोली गार्डन वाला, वो इसी तरह से यूनिफॉर्मली डिजाइंड है कि उसमें हर 2 साल बाद अप्रैल के महीने में रेंट फीस जो है रिवीजन पे रहेगी, और वो एज पर द वर्किंग कमेटी ऑफ अप्रोच सोसाइटी विल डिसाइड क्योंकि जी बिल्कुल इन 2 years which is normally 10% 2 years। तो रंगोली गार्डन में भी अभी हमने 10 लाख रखा हुआ डिपॉजिट अमाउंट। रंगोली गार्डन का 4 months ऑफ फीस यानी 92,000 है। अच्छा ठीक है। Garden is just a pilot project. We are saying it बिल्कुल। again and again. So we have not kept the same fee and same structure and anything. अच्छा एक चीज और, ये जो 10 लाख हम सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रहे हैं वो मतलब आई बिलीव कि ये रिफंडेबल सॉर्ट ऑफ थिंग रखा होगा हमने। यस, सिक्योरिटी मतलब रिफंडेबल हो गया, और उसका कुछ लॉक-इन पीरियड रहेगा। लॉक-इन पीरियड रहेगा, वरना जो है हम पैसा तो अरेंजमेंट करने में टाइम बिताते जाएंगे कि पैसा। हाँ वो नहीं वो ठीक है, वो मतलब जेन्युइन फेयर बात है वो तो, कि मतलब कुछ 5 साल 7 साल 10 साल कुछ हम लॉक-इन पीरियड उसका रख सकते हैं। इवन जो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है वो आपकी खुद की बनी हुई है। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की है कि हमें दिक्कत क्या होती है कि जब भी हम थोड़ा इनिशियल स्टेज में थे इस थोड़ा थॉट प्रोसेस के, कि मैं अपने बच्चे को डालूं वहां पे एक बार पैसा दे दूं अपनी सब कुछ बेच करके, तो पैसे का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम होगा। सब 35 लाख 40 लाख देकर के अपने बच्चे को जीवन में डाल दिया। लेकिन अगर वो मनी प्रॉपर्टी है तो अगर मेरे बच्चे का सही ख्याल नहीं रखा जाता, मेरे बेटे का, सॉरी अफिता जी, मैं बेटे का सही ढंग से ख्याल नहीं रखा जाता, तो आई कैन विथड्रॉ फ्रॉम मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी खुद की है जी। तो ये एक निश्चिंतता हो रही थी मुझे थॉट में, तभी ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया। सर ये जो मेंबरशिप जो हमने अभी ओपन किया है, ये पहले भी बनाए थे क्या मेंबर? क्यों मुझे याद नहीं है कि मैं मेंबर बना था या नहीं बना था। नहीं आप नहीं बने थे, लेकिन ये फॉर्म मेरा ख्याल है पिछले 4 साल से बना हुआ है। सिर्फ एक बैंक डिटेल अपडेट हुई है बाकी, और पेटीएम का भी ऑप्शन था वो हट गया है, सिर्फ बैंक डिटेल अपडेट हुई है अभी रिसेंटली। राइट सर, ठीक है सर। अनुराग जी ये विद्यासागर नगर से कितना दूर है ये जो आपका रंगोली गार्डन? विद्यासागर नगर, विद्याधर नगर से ना? हाँ यहाँ पे विद्यासागर नहीं, शायद विद्याधर नगर आप बोलना चाह रहे हैं। विद्याधर नगर विद्याधर नगर से मेरे ख्याल में टोटल 8 या 10 किलोमीटर होगा, लेकिन थोड़ा रास्ते में कंजेस्टेड बहुत है, एक है एक वहाँ पे, लेकिन फिर वहाँ पे 2 स्टूडेंट हमारे विद्युत नगर जो अपना वो है डे सेंटर है उसमें आते हैं, और तीसरा भी आने वाला है कुछ दिनों में, बिकॉज ये इसी साइड में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि अभी आप रंगोली गार्डन में सारे प्लॉट के लिए बोल रहे हैं ना, आप जो प्रपोज जगह आपकी प्रपोज जगह रंगोली गार्डन में है? क्या नाम सर दोबारा बोलिए? मंगलम ग्रैंड। हाँ सॉरी, मंगलम ग्रैंड। तो मंगलम ग्रैंड में कितना दूर है वहां से? मैं उसको एक्चुअली मैं सॉरी यही बोलना चाह रहा था। किलोमीटर टोटल यहाँ से, जहाँ से मेन सिटी की अजमेर रोड और जो अपना दिल्ली वाली रोड है क्रॉसिंग होती है, अजमेर और दिल्ली रोड एक जगह क्रॉस करती है, वो वहाँ पे नॉर्मल रास्ता है ही, इसको बाईपास बोलते हैं। वहां से 8 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे घड़ी देख करके 8 से 10 मिनट लगते हैं मंगलम ग्रैंड पहुंचने में। मंगलम ग्रैंड जहाँ पे हाईवे है वहां पे से 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर दूर हमारे प्लॉट्स हैं जो हमने अभी लिए हुए हैं। It is only mostly half an hour from Vidyadhar Nagar to Mangalam Garden maximum. Yes. Thank you. सर ये जो रंगोली गार्डन है वो विद्याधर नगर से करीब 12-13 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन एट विद्याधर नगर। और रंगोली गार्डन से जो मंगलम ग्रैंड सिटी है ये मेरे ख्याल से 8 से 10 किलोमीटर होगा। हाँ 10 किलोमीटर राइट। तो बड़ा अच्छा लगा, इतना एक्साइटमेंट रहा पूरे इसमें कम्युनिकेशन में, और आई एम श्योर कि पीपीटी इज रेडी। PPT is uploaded in our website. It is uploaded. Reva Sudeep wants to ask some question.
Please, Reva. Yeah, hi everyone. This has been a very fruitful session. I think बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग जुड़े हैं, and we have over a period of time शायद हमने काफी जो questions possibilities हैं या raise करी हैं लोगों ने, और हमारे answers तैयार हैं, which is good. And अनुराग जी तो खैर लगे हैं, गरिमा, अनुराग जी have been the forerunners, like Arpita said, and we've just been not even been able to support जितना करना चाहिए शायद उतना नहीं कर पाते हम लोग, अपने अपने सब बच्चों में उलझे रहते हैं. तो आई थिंक वो थोड़ा सा हमको और कंट्रीब्यूट करना है टू लेट द ये जो टेम्पो आया है, अर्पिता ज्वाइन की है एज प्रेसिडेंट, तो आई एम राइट नाउ इमोशनल. सो दिस इज ऑल गुड. मैं बस ये कहना चाहती हूँ अनुराग जी, शायद हमने आई डोंट नो, मैं थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया है. वी हैव आई थिंक टॉक्ड अबाउट, जैसे हम लोग भी तो अब एज हो रही है, so we I think we talked about taking care of people who get old Yes. in the future. We want to give a holistic solution, क्योंकि हम लोग अगर वहां रह भी रहे तो हम तो बुढ़े ही होंगे ना आगे जाके, तो हमें भी तो केयर की जरूरत है. बट आई थिंक आई डोंट नो इफ दिस वाज डिस्कस्ड, बट आई एम होपिंग दैट इज आल्सो in the pipeline, because we also want to stick around as जितना हो सके हमारे बच्चों का साथ देना है. But at some point हम लोग भी we'll ourselves will require that sort of care and support. So I hope we are planning for that. That is also in the pipeline at a later date. Eva, I guess you missed those slides. It was I think and clearly stated that the direct support practitioner will be trained for the geriatric care as well. Geriatric care, yes. Given equal support, because we also become somewhere or in some way or the other disabled. We also Absolutely. get disability in some way or the other, and we will need the same. So that's already been stated very loudly and clearly. So we very will good. Yeah, absolutely. मेरा वो miss हुआ था, like I said, maybe I was not there. so it is all good to see new people. थोड़ा नया energy आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. I mean, I hope more and more people become members here, क्योंकि cause हमारा हम सबका common है, बच्चे हम सबके special हैं. बच्चे नहीं, एडल्ट्स हैं हमारे पास, हम ट्रेनीज हैं. तो लाइक अर्पिता मुझे डांटेगी नहीं तो बच्चे मत बोलो. बट द फैक्ट यही है कि वी आर ऑल इन इट टुगेदर, तो एक दूसरे का साथ रहता है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है. ऑल आई कैन से, सो वी कैन वर्क दिस आउट टुगेदर. दैट इज माय थिंग. जी सुनीता जी, आपका कुछ सवाल था, हमने ग्रुप में डाला था सवाल, वो सवाल आप चाहें तो इस फोरम में पूछ सकते हैं. एवरीवन विल गेट बेनिफिटेड. तब तक सुनीता जी सवाल पूछते हैं, तब तक मैं बता दूं, रेवा सुदीप हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम करती हैं और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे. और इनका भी बेटा 22 साल का, रेवा, आई गेस आई एम स्टेटिंग द राइट एज, 22 साल का है. और हम सब लोगों ने अपनी जर्नी 22 होने वाला है अप्रैल में. तो हमने ये सारी जर्नी लगभग ऑलमोस्ट एक ही टाइप पे शुरू करी है, हम सब पेरेंट्स ने, जितने भी हम लोग हैं. क्योंकि हम जब 2011 की बात करें तो 10-10, 11-11 साल के हमारे तब वो बच्चे थे. आज वो बड़े हो गए हैं, आज वो एडल्ट्स हो गए हैं. सो अब हम सब एक ही, और हम लोग शायद 50 से 60 की एज ग्रुप के लोग हैं सारे. हमें अब नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे. तो हमने अब बहुत स्पीड अपनी बढ़ा दी है और हम इसको बाय 2024 में हम वहां पर खुद को देख रहे हैं कि हम वहां हैं, हम वहां फुली फंक्शनिंग है, ये हम देख रहे हैं. और जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं वो जरूर पूरे होते हैं. सुनीता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए, वो तो शायद मुझे नहीं रही है स्क्रीन पे. नहीं, वो तो नहीं है शायद. हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है. वहां डाला था तो मैं सोचा भी शायद कुछ नहीं. कोई बात नहीं. कोई सवाल पूछना चाहता है? नहीं तो हम मीटिंग क्लोज करते हैं. I think I'll take your leave. I have people coming, Yes, so I'll thank just you, take Reva. your leave. Thank you, Reva, Thank you everyone for being here. Great to catch up with everybody. Thank you so much. Bye. Okay, so we'll close the meeting here. So let me do the thank you for everyone. So dear all, it's a pleasure to have you all with us. And मैं पिछले 20 साल के अनुभव से बात कर रही हूँ कि आप इस
जब से जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, और बहुत सारे अनुभव के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ। तो प्लीज जुड़िए इस मोमेंटम के साथ, और इस सपने को जो हमने सोचा कि कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी, उसको साकार करने में हमें भी मदद चाहिए। हम सब लोग आप ही की तरह हैं, तो हमें मदद चाहिए। उस मदद को आगे आप अपना हाथ हमें दीजिए, हम सब मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। एंड थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द पेशेंस, ऑल द सपोर्ट, and thank you for listening us on this Sunday. Thank you for giving us your leave day. Thank you. Thank you.